पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण का समारोह किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ली और इसके साथ ही 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली। लेकिन इसके बाद आज जो है विभागों का बंटवारा होना है। इससे पहले ही चिराग पासवान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस दौरान उन्होंने कई सारी बातें की और 2009 के समय का वो कार्यकाल भी बताया। उन्होंने 2009 के समय का वो बात बताई कि किस तरीके से उनकी पार्टी जो है स्ट्रगल कर रही थी। उनके पिता के जाने के बाद, यानी कि उनके पिता की मृत्यु के बाद भी उन्होंने ये फैसला लिया कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे और ये फैसला पे वो अडिग रहे और ये सारी बातें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। 2009 के समय उनका जो कार्यकाल था वो काफी ज्यादा एक तरीके से स्ट्रगलिंग फेज में था और उसके बाद 2019 और 2024 की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनावों में उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। बाद एक आगे बढ़ते गई और अभी जो जनरेशन देखा जा रहा है, अभी का जो समय देखा जा रहा है, उस टाइम पे चिराग पासवान की पार्टी एक अहम पार्टी बनके उभरी हुई है और इसके साथ ही साथ इस बार का प्रदर्शन जो रहा है एलजेपीआर का वो काफी अच्छा रहा है और 29 सीटों में से 19 सीटें जो है चिराग पासवान की पार्टी ने जीती है, जिसकी वजह से प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है और ये सारी बातें जो है चिराग पासवान कहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जनवरी में खरमास के बाद जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा और एनडीए में जो भी चीजें चल रही हैं मंत्री पद को लेकर वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा और जो 9 पद खाली हैं उस पर जब मंत्रियों की घोषणा कर दी जाएगी उसके बाद जो है चिराग पासवान के द्वारा एक यात्रा निकाला जाएगा, बिहार यात्रा निकाला जाएगा। उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, नई सरकार के गठन के बाद आज विभागों का बंटवारा होना है, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। इससे पहले आज एलजेपी रामविलास चीफ चिराग पासवान ने पीसी की है। चिराग पासवान ने कहा कि साल 2009 पार्टी के लिए सबसे कठिन समय था, लेकिन 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में लोजपा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस बार विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। चिराग पासवान ने कहा कि पिता के निधन के बाद भी मैं अकेली चुनाव लड़ने के फैसले पर अडिग रहा। घोषणा की कि 28 नवंबर को पार्टी का स्थापना दिवस पटना में भव्य रूप से मनाया जाएगा। साथ ही जनवरी में खरमास समाप्त होने के बाद पार्टी पूरे बिहार की यात्रा शुरू करेगी, जिसमें राज्य की छोटी छोटी समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। चिराग पासवान ने आगे कहा कि दलित सेना का पुनर्गठन किया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी अरुण भारती को सौंपी गई है। चिराग की पार्टी ने से संजय कुमार पासवान और संजय सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली है और संजय कुमार पासवान बखरी सीट से विधायक है, जबकि संजय सिंह महुआ से विधायक बने हैं। उन्होंने लालू यादव के बेटे तेज प्रताप को मात दी है। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम गुरुवार को गांधी मैदान में हुआ था, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। मंच पर चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी और जेपी नड्डा के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया था। तो देखिए, ये सारे कार्यकाल के बारे में वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। 2009 के समय के बारे में वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि 2009 के समय में क्या कुछ था और उसके बाद पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ी और विकास की तरफ आगे बढ़ती गई और बिहार को भी विकास की तरफ आगे बढ़ाती जा रही है और पार्टी का प्रदर्शन लगातार ठीक होते जा रहा है या यूं कह लीजिए कि बेहतरीन होते जा रहा है। और इसी कड़ी में चिराग पासवान ने ये भी कहा है कि 28 नवंबर को जो स्थापना दिवस है काफी भव्य रूप से मनाया जाएगा। इस खबर में अगली इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।